नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम सेव यूथ कैंपेन में। अपने विचारों को जिंदा रख, क्योंकि विचार ही है जो शक्ति देते हैं और विचार ही है जो आगे जाकर के हकीकत रूप लेते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है सेव यूथ कैंपेन, जिसके तहत युवाओं को उन्हें खुलकर बोलने का और खुलकर सोचने का अवसर प्रदान करना, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना और उनके विचारों को उन लोगों तक पहुंचाना जो उनके विचारों से कुछ अपने जीवन में परिवर्तन कर सके। तो इसी कार्यक्रम के तहत, इसी कार्यक्रम की अगले चरण में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से स्नेहा चक्रवर्ती। स्नेहा, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम स्नेहा चक्रवर्ती है। मैं वर्तमान में अभी द्वितीय वर्ष बीए कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं सिविल सर्विस की तैयारी भी कर रही हूँ और साथ ही मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन्स भी देती हूँ। तो पढ़ना पढ़ाना और ये काम चलता है। ओके स्नेहा, आपने बताया छोटे बच्चों का ट्यूशन्स देते हो, यहाँ से ही थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। आपकी एज भी मुझे ज़्यादा नहीं लग रही स्नेहा, तो उस हिसाब से आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं एज ए टीचर की भूमिका में। आप क्या बाल मन में क्या ऐसी समस्याओं को महसूस कर पाते हैं? बच्चों के अंदर जो रहती है जिज्ञासा, ऐसी कुछ समस्याएं जिनको आप महसूस कर पाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा आप बताएं। छोटे बच्चों को ये रहता है कि जैसे उनके घर जब वो लोग मेरे पास आते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनके अंदर ना वो लड़का और लड़की मतलब ऐसा उनका थोड़ा सा अंदर डिफरेंस रहता है कि नहीं हम कर ले तो हम यही इतना ही कर पाएंगे, बॉयज़ तक नहीं, लड़की है वो वहीं तक रहेगी और मेरे को आगे जाके ये काम करना है, लड़की इतना नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा मुझे ना उनका डिफरेंस लगता है, तो वो चीज़ को मैं थोड़ा अलग करने का प्रयास करती हूँ कि नहीं, हम सब इक्वली है, हमें साथ में पढ़ना है, साथ में पढ़ना है। मतलब आप एक छोटे स्तर पर से ही जो बच्चों की मेंटेलिटी बना दी जाती है, वो चाहे समाज बनाए, परिवार बनाए या कोई और बनाए, वो आप महसूस करते हो। हाँ। स्नेहा, आप भी एक लड़की हो, इस नाते मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने भी अपने जीवन में ऐसी कठिनाइयों का महसूस किया या ऐसे भेदभाव को सहा? नहीं, मेरे घर में मैंने ऐसा कुछ नहीं सहा। सोसाइटी में हाँ, थोड़ा बहुत सोसाइटी में देखा है। मुझे लगता है कि इस चीज़ को कम करना चाहिए। घर में तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सोसाइटी में देखा है। तो वही बच्चों को मैं जब वो आता है तो उनकी जो मानसिकता है उनको हटाने का प्रयास करती हूँ और उनको मोटिवेट करती हूँ कि नहीं यार, इसमें कोई डिफरेंस की बात नहीं है, हम सब मिलके आगे बढ़ सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं करना इसमें। उनके जरिए उनके माँ बाप को भी थोड़ा सा लर्निंग मिलती है। अच्छा स्नेहा, आप बताइए कि आपने बताया कि मैं मोटिवेट करती हूँ छोटे बच्चों को भी, क्या आप अपने स्तर के लोगों के लिए भी ऐसे कोई प्रयास करते हो? हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में जब अगर वो कभी डिमोटिवेट होते हैं तो उनको मैं मोटिवेट करती हूँ, कुछ बोलकर, कुछ समझाकर, कुछ कविता वगैरह बोलकर। ओके। हाँ, और जब आप डिमोटिवेट होते हो तो? मेरा डिमोटिवेशन तो होता था पहले, जब मुझे लगता था कि काश मुझे कोई मतलब ऐसे मोटिवेट करने वाला हो, जब मुझे ज़रूरत पड़ती थी। डर लगता था कि यार एग्ज़ाम है, कैसे होगा, इतना सारा भीड़ है, होता था मुझे पहले। तो मुझे लगता था कि कोई मुझे मिले, बट उस कंडीशन में मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया, तो उस कंडीशन में मैंने खुद ही संभाला। मतलब अगर कभी मुझे डिमोटिवेशन होता है तो फिर वही मतलब एक कुछ कविता वगैरह बोल लेती हूँ कि जैसे लाइक सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। तो खुद ही मोटिवेट होती हूँ तो खुद को 2 मिनट में मोटिवेट भी कर लेती हूँ। हमेशा खुश रहती हूँ कि नहीं यार, चलता है, हम तो कर सकते हैं। ओके। स्नेहा, आप अपने स्तर पर जैसा देख पा रहे हैं कि बहुत सारे युवा आज अपने आसपास देखे होंगे, यूथ हैं, वो डिप्रेस्ड हैं या फिर कोई ना कोई बोझ उनके ऊपर बना हुआ है, इस कारण से अपनी क्रिएटिविटी को खो देते हैं। क्या आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया कि आपके ऊपर भी कोई बोझ है और आप अपनी क्रिएटिविटी, मतलब आप अपने ड्रीम को थोड़ा सा कटते से जा रहे हो? बोझ तो होता है, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जो अभी जो एज है 17, 18, 19, 20 तक की जो एज है, ये हमारी खुद की है। इस एज में थोड़ा सा यूथ को सेल्फिश होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम अपने लिए काम नहीं करेंगे तो फिर हम आगे दूसरों के लिए काम कैसे करेंगे। तो इस एज में थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए। तो मैं अपने लिए यही बोलती हूँ कि अगर ड्रीम मेरा है, ये जिद मेरी है, तो पूरा भी मुझको ही करना है, ना हालात मेरे हिसाब से होंगे ना ही लोग। तो मतलब आपको हालात और समाज की कोई परवाह नहीं? परवाह है, करना है उनके लिए काम, लेकिन मैं सोचती हूँ कि पहले मैं अपना करूँ। पहले जब मैं खुद इतना सक्षम हो जाऊँगी तभी तो मैं समाज को बदलूँगी ना। पहले खुद को बदलना इम्पोर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि जनरली
यूथ के और समाज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, यूथ के विचारों को समाज समझ नहीं पाता, या शायद एक बेहतरीन समन्वय युवा समाज के साथ नहीं बिठा पाता। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो, ऐसे कोई डायलेमा की स्थिति, या बोलेंगे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ में आए हो? जैसे कि मान लीजिए कि आप कुछ और करना चाहते हो, जबकि समाज उसकी अनुमति नहीं देता है, या फिर समाज कुछ कहता है वो आपका मन नहीं करता है कि मुझे करना चाहिए। अब ऐसा तो हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जैसे होता है कि अरे लड़कियां हैं, इतना जा रही हैं आ रही है, तो जैसे पढ़ने का रहता है, करिए उनकी लड़की तो बड़ा इतना पढ़ रही है, हमारा तो इतना कर नहीं रही है, तो उसको भी इतना नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि भाई जब तुम अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा दो तो दूसरों के बच्चे से क्यों चल रहे हो। तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंस रहता है मुझे बस यही लगता है। और थोड़ा जेंडर इक्वालिटी का हमारे घर में है, बट लेकिन जो बाहर अगर एरिया देखा जाए तो वहाँ पे थोड़ा लगता है। अच्छा, आप ये महसूस करते हैं कि आपके घर में जेंडर इक्वलिटी है? बाहर कहीं आपने कोई ऐसे, आपको कोई ऐसा दृश्य याद आ रहा हो जो जहाँ पर आपने से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की घटना देखी हो, आपके साथ घटित हुई हो, ऐसा कुछ? मेरे साथ तो नहीं घटित हुई, लेकिन मेरे फ्रेंड्स के साथ हुई है। हाँ। अगर आप ना करें तो उसको बताना चाहेंगे, नाम ना लेते हुए? बाहर जाने के लिए अगर जैसे कहीं घूमने जाना हुआ या अगर कुछ ऐसा, तो पहले उनको परमिशन रहती है कि नहीं भाई के साथ जाएंगे तो भाई के साथ जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे, हमें परमिशन देंगे। कॉलेज है तो हम किसी बड़े के साथ ही आएंगे, ऐसे अकेले नहीं आएंगे, इस प्रकार की। इसलिए आप गर्ल हैं, आप क्या ऐसा महसूस करती है कि आप बॉयज से कमजोर हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो अपने आप को बॉयज से भी ज़्यादा स्ट्रांग मानती हूँ। क्या मतलब बॉयज से ज़्यादा स्ट्रांग होती है गर्ल्स? होती है। अच्छा, ऐसा आपका मानना है या तो सोसाइटी का भी है? आप सोसाइटी का नहीं है, मेरे को नहीं लगता सोसाइटी का बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन मेरा है। अच्छा। क्योंकि एक गर्ल जो होती है अगर वो प्रोफेशन में है तो वो घर भी अपना बाहर भी चलाएगी, घर भी चलाएगी, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो किसी को जन्म भी दे सकती है, वो घर भी चला सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। जो एक लड़की को मतलब वो जो होता है ना इंटरनल ताकत, वो मुझे लगता है बॉयज के कंपैरिजन में ज़्यादा है। मतलब मेंटली बहुत स्ट्रांग है गर्ल्स, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस। ओके। अच्छा, तो आपने भी जैसा कहा कि समाज में मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, या फिर समाज अभी भी उस पुरानी मानसिकता को ढो रहा है। क्या आप अपनी तरफ से चाहेंगे कि समाज ये करे, मतलब समाज में क्या परिवर्तन आप चाहते हैं? कि मतलब ये गर्ल को एक स्ट्रांग समझे। पहले तो मैं अपने स्तर पर मैं कुछ क्या होता है ना कि लोगों को सुनना और देखना ज़्यादा पसंद होता है, तो पहले मुझे वो अचीव कर लेना है जिससे लोगों को दिखे, और फिर मैं जाके उनको समझाऊंगी तो वो ज़्यादा तरीके से समझूंगी। पहले मैं अपने घर में तो ठीक है, थोड़े अपने यहाँ जो भी पूरा खानदान है, फिर समाज है, फिर आगे जो सोसाइटी, उनको समझाऊंगी इस प्रकार से कि पहले कुछ अचीव करें, कि हमारे बोलने से कोई नहीं सुनेगा, लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल। ये स्नेहा के माध्यम से बात निकल कर आई है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि सफल आदमी को तो लोग हमेशा सुनना पसंद करते हैं। आपने भी देखा, वो जनरली सफल आदमी कोई बात कह देते हैं तो भले वो कुछ भी कह दे, पर लोग ज़्यादातर उसकी बात को महत्व देते हैं। आप कितनी ही अच्छी बात बोल दें, फिर भी लोग आपकी बातों को उतना ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं। तो एक इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है कि सफल लोगों को तो लोग सभी लोग ही आमंत्रित करते हैं उन्हें बोलने के लिए, पर यहाँ पर जो अभी सफल नहीं हुए हैं उनको भी ये मंच बोलने का एक अवसर देता है। कई बार क्या होता है, यूथ भले अभी मान लो कि तात्कालिक सफलता उसको नहीं मिली हो, पर वो आगे तो जाकर सफल होगा, अपनी जिस भी फील्ड में वो जाना चाहेगा अपना बेहतर ही करेगा। तो वो ये मंच वो एक उपलब्ध करा रहा है उनको कि आप आए अपने विचार को साझा करें। तो ऐसा कोई विचार आप कि समाज में आप उसको लागू करना चाहें, या फिर आपके मन में कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया आया हो पर अभी आप सफल नहीं होने के कारण से समाज ने उसको नकार दिया हो, ऐसी कोई बात आप अपने जीवन में देख पाते हो? हाँ, मुझे ये लगता है कि लोग यूथ को बड़ा मोटिवेट करते हैं कि अरे वो डिप्रेशन है, उसको अपना टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि माँ बाप को पहले मतलब माँ बाप को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स होना चाहिए। जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया है, जब मेरा टीन एज थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि एकदम से क्या हो रहा, मुझसे गलतियाँ हो जाती थी, डर लगता था क्या हो रहा, क्या कैसे एग्जाम देंगे, मतलब जो 10th 12th में रहता है एकदम से न्यू चेंजेस आते हैं, तो उस समय मुझे
ज़रूरत होती थी कि यार मुझे कोई आके मोटिवेट करे, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं करते थे। वो दूसरों की बातें सुनते थे कि हाँ उनका बेटा ऐसा है, उनका बेटा वैसा है, उनकी बेटी ऐसी है, वो इतने घंटे में कंप्लीट कर लेता, उनको इतने में होता नहीं है। तो मेरा मन है कि हर माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि उनका बच्चा के अंदर क्या स्किल है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, किसी को 6 घंटे में समझ में आता है, किसी को 5 घंटे में समझ में आता है, किसी को 24 घंटे में समझ में नहीं आता। तो बच्चा अपना लगा रहा है, आप उसको रिजल्ट के बेस पे कैसे कर सकते हो, मतलब एनालिसिस कर सकते हो कि तुम्हारा रिजल्ट ये है, तुम्हारा रिजल्ट, उसका रिजल्ट तो ये था। आप अपने बच्चे से बात कीजिए ना। तो ये पेरेंट्स को समझना चाहिए, अपने बच्चे को समझना चाहिए, उसको दूसरों के बच्चों से कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ एक फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए। हर बात बच्चा 14 का हो, 15 का हो, 16 का, 17 का, जो भी हो, वो आके अपने माँ बाप से शेयर करिए। बच्चा डिप्रेस है इसीलिए क्योंकि आपने बात नहीं की, आपको काम के बाद में इतना बिजी हो चुके हो कि आप बच्चे से बात नहीं कर रहे। वो बात अंदर ही अंदर खमती जाती है, फिर एक डिप्रेशन का रूप ले लेती है। बहुत अच्छी बात स्नेहा ने कही है। यहाँ पर कई सारे माता पिता भी इस वीडियो को देखेंगे, तो उनसे भी मेरा अपील है कि आप अपने बच्चों को मतलब जितना भी समय मिल पाए अपनी व्यस्त जीवन से, हालांकि मैं जानता हूँ कि व्यस्तताएं सबकी होती है, पर कुछ तो समय थोड़ा सा मिल ही सकता है। इतनी व्यस्तता तो हर किसी की नहीं होती है, तो थोड़ा तो समय मिल ही सकता है। अगर आप अपने बच्चों को समय देंगे तो कई सारे जो बाहर के मोटिवेटर हैं हम जैसे, उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात स्नेहा ने कही। तो ऐसे माता पिताओं से भी अपील है कि वो अपने बच्चों को थोड़ा समय दें, तो वो जो जनरेशन गैप की जो आप बार बार बात करते हैं ना, शायद वो जनरेशन गैप कम हो जाए। यानी कि जो विचारों का जो गैप की आप बात करते हो कि ये आजकल की पीढ़ियाँ, ऐसे डायलॉग आप हमेशा मारते रहते हो कि आजकल की पीढ़ियाँ हमारी बातें नहीं सुनती, आपने भी महसूस किया होगा ना ये। तो वास्तव में आप अगर समय देंगे तो शायद आप उनके विचारों को समझ पाएंगे। अब अंतिम प्रश्न मेरा आपसे स्नेहा ये है कि कोई ऐसी बात आप फ्रीली, कोई ऐसे आइडिया, कोई ऐसे थॉट्स जो आप सभी यंगस्टर्स को बताना चाहें कि मेरी तरफ से ये है, आप ये करें, ऐसी बात। मेरा ये है, अभी 21 का तो मुझे नहीं पता, वो एक 10th के बाद जो भी होता है, बट मेरा 17, 18, 19, 20 साल के लोगों यूथ के लिए यही है कि यार यही टाइम है, जितना अचीव करना कर लो, जितना अचीव करना कर लो, जितना मज़ा लेना है, संघर्ष का मज़ा लेना है, क्योंकि संघर्ष कोई पेन नहीं होता, वो एक मज़ा होता है। वो उस मज़े को इस एज में ले लो और डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि लाइफ में क्या होता है कि हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत होती है या तो सीख होती है। हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कभी ये नहीं सोचना कि मैं हार, कभी इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल लेना चाहिए कि यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं हार जाऊंगा या हार जाऊंगी, या कोई मेरी इंसल्ट कर देगा। लाइफ में मोटिवेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बेइज्जती। जब तक आपकी बेइज्जती नहीं हुई है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आग नहीं आएगी। और आगे बढ़ते बढ़ते अगर आप हारते भी हो ना तो बहुत अच्छी बात है, या तो सीख या तो जीत। तो बिल्कुल मोटिवेट रहो, हर दिन अपने आप को मोटिवेट करो, और सुबह अफर्मेशन, प्रकृति के बीच में जाके अपने आप को वो कहो जो आप बनना चाहते हो। रात में सोते वक्त जब जाते हो तो एक डायरी लेके बैठो कि यार आज हमने क्या अचीव किया और क्या नहीं किया, कहाँ टाइम बर्बाद किया। लोग बोलते हैं टाइम बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद होता है। अरे आप रात में जब आप सोते हो तब तो वहाँ डायरी लेके बैठो ना, कहाँ हमने काम अच्छा किया, कहाँ पे गलत किया, जहाँ पे गलत किया उसको कम करने की कोशिश करो। और सुबह उठते ही अपने आप को बोलो कि यस आई एम अ विनर। तो आपको वो चीज़ कभी नेगेटिव नहीं होगी ना, आप कभी हारोगे, आप अंदर से मन से जीतोगे। कहते हैं कि इंसान पहाड़ से गिर जाए तो उठ सकता है, छत से गिर जाए उठ सकता है, लेकिन अगर इंसान अपनी नज़रों में गिरेगा तो कभी नहीं उठेगा। तो अपने आप की इज्जत अपनी नज़रों में हमेशा करो। अगर आप गिरते हो कोई बात नहीं, फिर से खड़े हो जाएंगे। गिरना बुरा नहीं है, अगर नहीं उठ रहे हो वो बुरा है। इस चीज़ को अपने माइंड में रख लो, हमेशा मोटिवेट रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा अट्रैक्टिव रहो अपने लक्ष्य के लिए, और यही टाइम जितना अचीव करना चाहते हो कर लो। और लास्ट लाइन ये बोलना चाहूँगी कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर सरल का और कठिन क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। स्नेहा की बातों से मुझे एक बात याद आ गई। आप उन्होंने जैसा कहा, एक नई बात आप लोगों के लिए कि आप प्रकृति के बीच में जाकर के बोले जो आपको चाहिए। आपने शायद ओम शांति ओम का वो डायलॉग सुना होगा, कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे में। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है
यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप जो चाहेंगे प्रकृति धीरे धीरे वो आपके अनुकूल करती चली जाएगी, पर आपको दृढ़ रहना पड़ेगा। तो और दूसरी बात स्नेहा ने कही कि आप यही टाइम है, उन्होंने जो उनकी एज में अभी हैं यंगस्टर्स, या उसको यंगस्टर भी नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे कि एक प्रकार के वो किशोर जो कि युवावस्था की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, कि यही समय है, जो करना है यही कर ले, मतलब कि चाहे वो एंजॉय करना हो, जो भी एंजॉय का मतलब अपने सपनों को जो भी जीकर देखना है ना। वो मुझे पंकज उदास साहब का एक गाना याद आ गया, वो एक बात कहते हैं वो कि जिंदगी हर लम्हा है खुशी, कर इससे दोस्ती हो यार आवे। तो आप यही समय है, कोशिश करें कि आप अपने सपने को, अपने अपनों को और अपने सोसाइटी को तालमेल बना करके रखें। स्नेहा, आप अपनी तरफ से क्या जिम्मेदारी लेंगे कि मैं अगर समाज, क्योंकि आप भी समाज का एक हिस्सा हो, आप अपनी तरफ से क्या एक ऐसी जिम्मेदारी उठाते हैं कि मैं समाज में अगर रहूंगी तो इस चीज़ को परिवर्तित करके रहूंगी, क्या जिम्मेदारी लेते हैं समाज में, ये बताओ, मैं खुद करूँगी अपने से। जब जो मुझे अचीव करना है, लोगों को दिखाने के लिए मैंने अपने अंदर में अचीव किया उसको, तो मैं ये करूँगी कि हर उस बच्चे को जो माँ बाप नहीं कर पाते, मतलब उनसे बैठकर कन्वर्सेशन, उनकी बातों को समझना, उस सिचुएशन में जाके उनको समझना, जो किशोर है, जो छोटे बच्चे हैं उनको समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, क्योंकि गलती सबसे होती है लेकिन लोग जज बहुत जल्दी करते हैं, तो उनको समझना है, मतलब चाहे वो किशोर हो चाहे वो बच्चा हो। ये बहुत अच्छी बात स्नेहा ने कही, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को स्नेहा के द्वारा बताई गई बातें आपके जीवन में हो सकता है कारगर साबित होती, इसे जरूर अप्लाई करें और कई लोगों तक इसे पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा आपको आने के लिए।